सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी का दिन शुभ जा रहा होगा। आज मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऊपर उछाल रही हूँ और आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ और ये मैं क्यों कर रही हूँ। तो ज़रा सोचिए, जहाँ हम कोई चीज़ ऊपर उछालते हैं तो क्या होता है, वो एकदम से वापस हमारे हाथ में आती है, या फिर कोई चीज़ हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही आती है यदि उस पर कंट्रोल ना रखा जाए। ये किसके कारण होता है? ये हम सभी जानते हैं, ग्रेविटी के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नाम या ग्रेविटी नाम किसने दिया, क्या जानते हैं? हम लोगों ने दिया, ह्यूमंस ने दिया। यस, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को सोलर सिस्टम नाम किसने दिया? हमने दिया। ऑब्वियसली वी आर ग्रेट, वी कैन नेम एनीथिंग। ओके, तो अर्थ को नाम किसने दिया? ऑब्वियसली हमने दिया। एक स्टार जो अर्थ को लाइट देता है उसको सन कहते हैं हम लोग। सन को सन किसने कहा? हम लोगों ने कहा, हम ह्यूमंस ने कहा। यस, तो चलिए फिर बताइए कि सन, अर्थ या और प्लेनेट हमेशा अपनी एक्सिस पे ही क्यों घूमते हैं, या उनके बीच की दूरी कभी बदलती क्यों नहीं? चलिए फिर एक और सवाल बताइए। हम इस गैलेक्सी में, सोलर सिस्टम में गोल गोल घूम रहे हैं और पता नहीं कितनी तेजी से घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अर्थ पर अपना काम आराम से कर रहे हैं। मैं यहाँ आराम से बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं बिल्कुल आराम से बैठकर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक नेचुरल पावर है, एक नेचर्स पावर है जिसने इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है, और उस नेचर का पार्ट हम लोग भी हैं। यस, और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि मेडिटेशन करने से हमें नेचर ने जो ये एक स्ट्रक्चर दिया है जिसको हम बॉडी कहते हैं, वो हम मेंटेन करते हैं, वो हम बैलेंस करते हैं। नेचर की इस पावर को हम बैलेंस करके उससे कनेक्ट करते हैं, उससे एक कंपैटिबिलिटी बनाते हैं, और जब ये कंपैटिबिलिटी स्मूदन होने लगती है तो ये नेचर और ये नेचर्स पावर हमें रिफ्लेक्ट करने लगती है, हमारी चीज़ों को हमें बिना कहे देने लगती है, और फिर हम उसको क्या कहने लगते हैं? Yes, I manifested this. Yes, because I said it as affirmation. क्योंकि मैंने इसके लिए अच्छा बोला था, या मैंने इसको ऐसा पॉजिटिवली सोचा था, या मैंने इसको ऐसा अच्छे से बोला था, इसलिए ये घटना हो गई मेरे साथ। नहीं, बिकॉज अब जो ये नेचर है जिसका हम सभी हिस्सा हैं, जो इस पूरी धरती को संभाले हुए है, जो सारे ग्रहों को संभाले हुए है, उसने अब हमारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया है। और मेडिटेशन करने से हम नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि ये जो हमें ब्रेन दिया है, हमारी एनर्जी दी है, उसको हम बैलेंस करने लगते हैं, और धीरे धीरे नेचर हमारी इस चीज़ को कनेक्ट करने लगती है।
इसलिए अगर हम कहें कि मेडिटेशन करने से क्या होता है, तो मेडिटेशन करने से वी कनेक्ट विद नेचर, वी बैलेंस आवर एनर्जी अकॉर्डिंग टू द नेचर, व्हाट नेचर हैज गिवन टू अस, एंड देन नेचर रिफ्लेक्ट्स टू आवर एनर्जी। और इसी वजह से जो प्रकृति है, क्योंकि हम उसका भाग हैं, प्रकृति हमें वैसा ही प्रदान करने लगती है, वैसे ही हमारी चीज़ों को पूरा करने लगती है, क्योंकि अब हम अपनी जो नेचर की दी हुई, प्रकृति की दी हुई हमारी एनर्जी है, उसको हम बैलेंस कर रहे हैं। तो मेरे साथियों, कभी मेडिटेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क आए तो सबसे पहले यही सोचिएगा कि हम इस प्रकृति का भाग हैं, हम इस धरती पर आराम से बैठकर अपने सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हम साथ ही साथ दुनिया में बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं। इस पूरे सोलर सिस्टम में ज़ोर ज़ोर से बहुत तेज़ी से पूरी अर्थ घूम रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, लेकिन फिर भी अंततः एक एनर्जी ने, एक नेचर पावर ने हमको यहाँ स्टेबल रखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ नेचर की इस एनर्जी को मेंटेन करना है थ्रू मेडिटेशन, सो दैट नेचर कैन ओपन इट्स आर्म्स फॉर अस, नेचर कैन प्रोवाइड अस द बेस्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेडिटेशन करिए और अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाकर नेचर से कनेक्ट करिए, और नेचर आपको हमेशा खुशियाँ ही देगी।